मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू को बेचारी महिला बताया है। बेचारी भाषण के अंत में थक गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभिभाषण के अंत में बेचारी महिला थक गई। False promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president. तो देखिए, आपने सुना, देखा और समझा कि किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों का ही मिला जुला जो है बयान सामने आया। एक तरफ राहुल गांधी बोरिंग कह रहे थे, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने कहा कि अभिभाषण के अंत में महिला थक गई। और इसी पर धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ पलटवार कर रहे हैं, सुनिए। कि अपमान परमादरणीय राष्ट्रपति जी का कभी नहीं दिखा था। जिस प्रकार की बेहुदी बात कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनकी सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भारत की राष्ट्रपति जी के बारे में बताए, जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए, मैं उसको मुंह में भी नहीं ले सकता हूं। इस प्रकार की अहंकार के लिए मैं कठोर से कठोर शब्दों में उसको निंदा करता हूं। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। कंचन कनौडिया ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गई हमारे साथ में। कंचन, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अब इस बयान पर सियासत तो हाई हो गई है। जी पूजा, बिल्कुल। देखिए, आज संसद का बजट सत्र था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से उसकी शुरुआत हुई। लेकिन जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार द्वारा किए गए तमाम कार्यों का जो लेखा जोखा था वो सामने रखा और बताया, समझाया। लेकिन जब बाहर निकले पार्लियामेंट से, तब राहुल गांधी जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसे बोरिंग बताते हैं और सोनिया गांधी पुअर लेडी कह के, बेचारी महिला कह के बोलती हैं, थक गई अंत में। तो ये जो टिप्पणी उनकी तरफ से आई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब जो है इसको एक मुद्दा बनाने के मुद्दा भुना रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछली बार प्रियंका गांधी वाड्रा जब बाहर आई, उनसे मीडिया ने बातचीत की, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सरकार मुद्दों पे बात नहीं करती है। और आज मैं आपको बता दूं, 5 बजे सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर 10 जनपद पर एक पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कल के बाद जो रुख विपक्षी कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी, कौन से वो बड़े। जैसे कि हमने देखा विपक्ष से आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग बताया, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बोल रहे थे कि हम बात करेंगे कि महाकुंभ में जितने लोगों की मौत हुई है उनकी बात करेंगे। तो पहले दिन से ही जो विपक्ष का तेवर है वो हम कह सकते हैं कि आज उसकी झलक हमें मिल गई है। आज शाम को 5 बजे बैठक होगी। कल जो बजट सेशन में जिन मुद्दों को लेकर घेरा जाएगा उसकी जो है पूरा लेखा जोखा आज शाम को 5 बजे तैयार किया जाएगा। सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की आवाज। लेकिन कंचन, अगर इस पूरे माहौल को देखें तो ऐसा नहीं लगता क्या कि कांग्रेस में जो नेता हिंदी भाषी नहीं है या हिंदी से सर्वज्ञ नहीं है, उन नेताओं के बयान में वो हमेशा घिर जाते हैं। फिर चाहे हम बंगाल के नेता की बात कर लें, उन्होंने राष्ट्रपत्नी कह दिया था और अब दूसरी बार सोनिया गांधी का बयान सामने आता है, सोनिया गांधी पुअर लेडी कह देती हैं। दोनों पर ही घेर रही है बीजेपी उनको। जी पूजा, बिल्कुल। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके का जो भाषण है, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि बिल्कुल कंचन, आपको यहाँ पर रोकेंगे। संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक
पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। उन्होंने अनेक पदों को धारण किया है और तत्पश्चात वो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति है। और ना वो थकी हैं और ना वो झुकी है। उन्होंने बुलंदी के साथ इस देश में विगत 10 वर्षों से अधिक का जो कालखंड रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में देश आगे बढ़ा है, उन सब विषयों को बड़े सक्षमता के साथ और बड़े सूक्ष्मता के साथ हर विषय को स्थापित किया और रखा है। मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी जैसे बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करिए बिल्कुल अनुचित है। एंड इन फैक्ट इफ देयर इज वन पुअर थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स दैट इज राहुल गांधी। राहुल गांधी ही वो पुअर थिंग है जिनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, बट द पुअर थिंग नेवर गेट्स लॉन्च्ड। वो लॉन्च ही नहीं हो पाते हैं। सोनिया जी को अपने इस टिप्पणी के लिए क्षमा याचना महामहिम राष्ट्रपति जी से करनी चाहिए। आप लोग जो है कुंभ का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन यहाँ पर कोई चर्चा नहीं। महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश के लिए मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों का हल निकालने वाला होना चाहिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की बात होनी चाहिए, पर यह केवल सरकारी पब्लिसिटी का एक निराशाजनक पुलिंदा बनकर रह गया। ये दुर्भाग्य की बात है। महाकुंभ का नाम तो लिया गया, पर महाकुंभ की त्रासदी की चर्चा नहीं हुई। सैकड़ों लोग घायल हैं, हजारों लोग घायल हैं, दर्जनों लोग दिव्य आत्माएं अपनी जान से हाथ गंवा बैठी। सरकारी बद इंतजामी चरम सीमा पर है। जिस प्रकार से कुंभ की त्रासदी हुई, सबसे पहले उस त्रासदी पर खेद प्रकट। तो देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजी हुई, उसके बाद अब लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। कंचन हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। कंचन, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी पूजा, देखिए मैं बता रही थी कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ठीक इससे पहले जब इंदिरा भवन कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तब एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से है। उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उठाया और जो है कांग्रेस पार्टी का कहना है, उनका कहने का मतलब कुछ और था और जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसका मतलब कुछ और निकाल रही है, गलत मतलब निकाल रही है। इसी तरीके से हमने देखा गया, ये केवल पहली बार नहीं है, तमाम कई बार इस तरीके से बयान आते हैं जिसको कांग्रेस पार्टी कहती है कि तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, लेकिन हमारा कहने का मतलब वो नहीं होता। सबसे एक बड़ी दिक्कत एक ये है कि जो कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व है, बात करें सोनिया गांधी की करे या फिर राहुल गांधी की करे, तो उनका थॉट प्रोसेस जो है वो इंग्लिश में, और जब वो ट्रांसलेट करके हिंदी करके बोलते हैं तो वहां कुछ गड़बड़, हमेशा वो मार खाते हैं। तो अब भी जिस तरीके से जो भावना है, जो वर्ड बिल्कुल कंचन, आपको यहाँ पर रोकेंगे। किरण रिजिजू